दोस्तों, अगर आप चाइना के न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि चाइना ने ब्रह्मपुत्रा नदी पर डैम बनाने की शुरुआत कर दी है और इस डैम बनने से भारत को भी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि चाइना अगर ब्रह्मपुत्रा नदी पर डैम के जरिए पानी रोक लेता है तो भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी सूखा का सामना करना पड़ सकता है। अगर वही सारा पानी चाइना एक साथ अगर छोड़ देता है तो अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्य में बाढ़ भी आ सकती है। लेकिन भारत ने भी मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इससे बड़ा फायदा यह होगा कि जहां चीन भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, अब वही चीन भारत के डर से भागता फिर रहा है। दरअसल चीन इस ब्रह्मपुत्रा नदी पर डैम बनाने की काम बड़ी जोर शोर से कर रहा है और बताया जा रहा है कि इस डैम की क्षमता 750 मेगावाट की होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्य निर्भर है और चीन इस डैम को ऐसी लोकेशन पर बनाने जा रहा है कि जिससे भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। और इस डैम के बनाने के पीछे चीन के ऑफिशियल तौर पर यह तर्क दिया गया है कि इस ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी चाइना अपने दूसरे इलाके में डाइवर्ट करेगा और इस डैम की पूरी तरीके से बन जाने के बाद भारत को नुकसान होगा ये कि चाइना के हाथ में पूरा कमान होगी। चीन जब चाहेगा भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा ला सकता है और जब चाहेगा दोनों राज्य में बाढ़ भी ला सकता है। और मैं आपको बता दूं कि असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्य कृषि भूमि है और इन दोनों राज्य का पानी का एकमात्र सोर्स है वो भी ब्रह्मपुत्रा नदी। ऐसे में चाइना भारत के किसानों को भी प्रभावित कर सकता है और चाइना भारत को प्रेशर में लाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है। लेकिन अब भारत ने भी चाणक्य नीति अपना ली है। जहां पर चीन भारत को आया था डराने, वहीं चीन अब उल्टे पैर भाग रहा है भारत के डर से। भारत ने चाणक्य नीति अपनाते हुए चीन के बिलियंस ऑफ डॉलर का भारत ने नुकसान कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि भारत ने भी पलटवार करते हुए एलएसी यानी कि चाइना की सीमा के बिल्कुल ही नजदीक एक और डैम बनाने की मंजूरी दे दी है। और यह डैम बन जाने के बाद भारत के दो तरीके से फायदा होने वाले हैं। पहला, भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरा, भारत इस डैम का इस्तेमाल चाइना पर हमला करने के लिए भी कर सकता है। और बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के तर्ज पर एक और नदी है जिसका नाम है दिबांग, वहीं पर भारत इस डैम को बनाने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भारत का आज तक का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट ये डैम होने वाला है और इस हाइड्रो प्रोजेक्ट का नाम दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट रखा गया है। इस डैम की कैपेसिटी की बात की जाए तो लगभग 3000 मेगावाट की होगी और भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट में लगभग 320 बिलियन रुपए की मंजूरी दी है। और इस डैम को पूर्ण रूप से बन जाने के बाद भारत के सारे नॉर्थ ईस्ट राज्य में विकास बहुत ही तेजी से होनी शुरू हो जाएगी और इस डैम की मदद से भारत बहुत ही बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करेगा जिससे नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस डैम को बन जाने के बाद असम राज्य इसलिए भी सुरक्षित हो जाएगा। असम राज्य जिस लोकेशन पर है ना, वहां पे बाढ़ का खतरा हमेशा बना ही रहता है और भारत का ये डैम बन जाने के बाद असम का ये खतरा बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। और ये डैम बन जाने के बाद भारतीय सेना को भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया हो कि डैम एलएसी के पास चाइना की सीमा के बिल्कुल ही नजदीक बन रही है, इसीलिए भारत इस डैम का इस्तेमाल चाइना से सैन्य तौर पर भी कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के इस डैम की वजह से चाइना ने जो अपने डैम में बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा किया वो सारे के सारे बेकार ही हो जाएंगे। खैर दोस्तों, भारत के इस चाणक्य नीति पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।